इस एक्सपेरिमेंट के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ मालूम करना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी स्ट्रेंथ पहले से मालूम हो, जैसा कि ऑक्सैलिक एसिड 0.05 मोलर सॉल्यूशन है। यानी स्ट्रेंथ वो चीज़ है कि 1 लीटर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड की कितनी क्वांटिटी है। जबकि दूसरे हिस्से में उस स्टैंडर्डाइज किए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से 500 मिलीलीटर 0.05 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। इसमें जो ऑक्सैलिक एसिड 0.05 मोलर है वो हम ब्यूरेट में लेंगे और 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ मालूम करनी है वो टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे और इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन यूज़ करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ 0.5% है। इंडिकेटर डालने के बाद सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा और फिर इसको टाइट्रेट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के अगेंस्ट और एंड पॉइंट कलरलेस होगा, यानी पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम 3 दफ़ा दोहराएंगे और रीडिंग नोट करेंगे। ये टाइट्रेशन फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ये 2 ड्रॉप हमने फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन के डाले तो ये पिंक हो गया। अब ब्यूरेट में हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। तो इस तरह ये कलरलेस हो जाएगा। ये इसका एंड पॉइंट है। कलरलेस होने के बाद इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। हमने 3 दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और इसकी रीडिंग नोट की, फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल ली। तो कैलकुलेशन इस तरह होगी। ये इधर
अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ है, इस तरफ नॉन ऑक्सैलिक एसिड की आएगी, M1V1 ओवर N1, M2V2 ओवर N2। इसमें M मोलैरिटी है, V वॉल्यूम है और N नंबर ऑफ मोल्स है। और इस ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन के मुताबिक इनकी मोल रेशो 1:2 से इक्वेशन मुकम्मल होती है। तो मोलारिटी यानी इसकी स्ट्रेंथ तो हमने मालूम करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। 10 मिलीलीटर हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया था, ये इसके 2 मोल आ गए जो इक्वेशन बैलेंस की थी उस हिसाब से। और ये ऑक्सैलिक एसिड की 0.05 मोलर थी स्ट्रेंथ, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने यूज़ किया। उसका वॉल्यूम 10 मिलीलीटर यूज़ हुआ, जो कि हमने 3 रीडिंग्स ली और फिर उसका मीन वॉल्यूम निकाला। इसका 1 मोल यूज़ हुआ है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। फिर इधर से 10 मिलीलीटर ओवर 2 मोल्स ये हम इस तरफ ले आएंगे तो ये उलट हो जाएगा, 2 मोल ऊपर आ जाएंगे और 10 मिलीलीटर नीचे। 10 मिलीलीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 0.05 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि इस कास्टिक या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी स्ट्रेंथ 0.1 मोलर है। और इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में जो हमारे पास 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने स्टैंडर्डाइज किया है, उससे 0.05 मोलर का 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना है। इसमें M1V1 जो कि प्रोवाइडेड है, रिक्वायर्ड में M2V2 आएगा, M से मोलैरिटी, V से वॉल्यूम। प्रोवाइडेड में 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी है, वॉल्यूम उसका हमने निकालना है, 0.05 मोलर उसकी मोलैरिटी। जो रिक्वायर्ड है वो 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जिसकी क्वांटिटी 500 मिलीलीटर है। तो ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम ये 0.1 इस तरफ अगर लेके आएँ तो ये डिवाइड हो जाएगा और जो बाकी बचेगा जवाब वो होगा 250 मिलीलीटर, यानी कि हमें 250 मिलीलीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए होगा 500 मिलीलीटर 0.05 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए।